किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की जिसके कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चला था और अब जरूरत थी इस राज्य को अगला राजा देने की। अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि महाराजा साहब आप तो किसी को अडॉप्ट करने की बजाय किसी को भी आपकी पसंद से चुन करके किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजा को ये सब समझ में नहीं आया था। किसी ने उससे कहा कि कंपटीशन रखवा लीजिए। ये सुझाव उसे थोड़ा ठीक लगा तो उसने कहा कि काम करते हैं, किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन नहीं होगी, सिंपल इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि क्या वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि काम करते हैं, इसमें आप क्राइटेरिया डाल दीजिए कि इस टाइप के लोग ही आ सकते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आकर के अगले राजा के लिए इंटरव्यू दे सकता है। अब ये जो साक्षात्कार वाली बात थी ये फैली पूरे राज्य में, धीरे धीरे लोगों को मालूम चला, गांवों में पहुंची, कस्बों में पहुंची, शहरों में पहुंची, तो सब तरह के लोग वहां पहुंचने लगे राजमहल में। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का किसानी करता था, खेती करता था। उसे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने फादर को बोला कि मुझे भी जाकर के एक बार इंटरव्यू देना है। तो उसके फादर ने कहा कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो उस लड़के ने कहा एक बार कोशिश करता हूं। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दी। अब वो तैयार था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास में ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से वो घिन आने लगी कि कैसे मैं इंटरव्यू दूंगा, पता नहीं मतलब राजा को जब वो पहली बार मुझे देखेंगे उसके बाद ही उनका इंप्रेशन क्या होगा, वो जम नहीं पाएगा मामला। उसने अपने फादर से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल पाएंगे, घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, फटी सी शर्ट थी, पुरानी सी पैंट थी, उसके ऊपर वो अच्छा सा जैकेट डाला और इंटरव्यू देने के लिए वो जो नगर था जहां पर उनकी राजधानी थी, राजमहल था, वहां निकल पड़ा। रास्ते में जाते आते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस के मुझे जवाब देने होंगे। बहुत सारी अंदर, जो कि हर इंसान के साथ होता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। वो जो नगर था वो आ ही गया था, परकोटा दिख रहा था। तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था, और उसने इस लड़के से कहा कि बाबूजी क्या मेरी मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे करके चले जाओ। इस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, थोड़ा बहुत राशन लेकर के आया था खाने पीने के लिए। इसको लगा कि ये तो खाने पीने से तो काम चल नहीं पाएगा, इसको तो कपड़ा ही चाहिए। इसने अपने ऊपर देखा तो एक अच्छी सी जैकेट जो कि बड़ी मेहनत से इस तक पहुंची थी, उधारी के पैसे से पहनी हुई थी, जैसे तैसे जुगाड़ करके पहन के आया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा, इंप्रेशन चला जाएगा। इसके मन ने कहा कि यही उतार करके दे दो। लड़के ने यही जो जैकेट थी उतार करके उस भिखारी को दे दी। उसके बाद में वापस चल पड़ा आगे। उस नगर में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा जहां पर की राजमहल था। वहां गया, जो राजा के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में जाकर के रुक जाइए। 2-3 घंटे वहां आराम किया। उसके बाद में इसका इंटरव्यू का टाइम आया। बाल बाल बना करके, वही पुराने से कपड़े थे, गंदे कपड़े। मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब तो वो जैकेट भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गया हूँ, पापा पूछेंगे कि क्या करके आया, तो एक बार कम से कम ये तो बताऊंगा कि राजा साहब से मिल करके आया। तो राजा के कक्ष में पहुंचा, वहां राजा नहीं था। थोड़ी देर के बाद में राजा आया, और जैसे ही राजा आया ये लड़का जो था इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। वो जो राजा था वो वही भिखारी था जो कि थोड़ी देर पहले मिला था रास्ते में, और जिसने इसका वो जो अनमोल जैकेट था वो ले लिया था। वो एक अच्छा सा कपड़ा जो पहन के आया था वो भी उसने ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। तो इसने बस ऐसे इशारों में पूछा कि क्या आप वही हैं जो मिले थे। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूं जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब इसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। इसने पूछा कि आपने मेरे साथ क्यों किया, ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे थे, ये क्या तरीका है, मेरे पास में एक ही जैकेट थी वो भी आपने ले ली और अब आप ही यहां पर राजा बनकर बैठे, आप ही राजा हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। राजा ने बोला कि परेशान मत रहो, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वो तुम कर देते, तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इंप्रेस करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया और मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली कैरेक्टर को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था वहां भिखारी बन के। तुम्हारे पास सिर्फ एक जैकेट था, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े भी होंगे घर पर, बड़ी मुश्किल से तुम शायद ये लेकर के आए होंगे। सबसे पहले तो ये जैकेट अपना वापस लो और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो।
तो उस लड़के ने बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हो अगला राजा अनाउंस करने का। तो राजा ने कहा कि मुझे सब समझ आ गया है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद कर देता है, रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास नहीं है उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसीलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। इसीलिए मैंने कोई एज, कोई ग्रुप, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया था। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहें, हमारे बारे में काफी लोग जाने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं, क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है। जिंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। और मैंने कई बार अपनी कहानियों में कहा है कि पैसे तो हम कमाते रहते हैं, जिस दिन दुआएं कमाने लगेंगे शायद उस दिन चमत्कार होने लगेगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर आती है उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। पुराने जमाने की बात है, एक राजा जो कि अपने काम को शुरू करने से पहले, दिन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मंदिर जाता था। मंदिर जाने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। रोजाना मंदिर जाता, पूजा प्रार्थना करता। जब वापस महल की तरफ लौटता था तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए बैठता था, सुकून पाने के लिए। और रोजाना ऐसा होता था कि उसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता था। दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर जो भिखारी बैठता था वो कहता था कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ बैठता था, लेफ्ट हैंड साइड में बैठता था, वो कहता था कि हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ वाला था वो राजा से मांगता था, दाईं तरफ वाला ऊपर वाले से मांगता था। रोजाना ये रिपीट हो रहा था। बहुत दिनों तक राजा ने इग्नोर किया, फिर उसे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। महल पहुंच करके उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि क्या करें। मंत्री ने कहा, हुजूर, वो जो दाईं तरफ वाला है वो तो ऊपर वाले से मांग रहा है, उसको तो मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। बाईं तरफ वाला आपसे मांग रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में बढ़िया सी खीर बनवाओ, स्वादिष्ट सी खीर, और वो खीर का कटोरा जाकर के, वो बर्तन ले जाकर के उस भिखारी को दे दो जो बाईं तरफ बैठता है। और एक काम करना, उस खीर के कटोरे में थोड़े सोने के सिक्के डाल देना, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसकी मदद करनी है। मंत्री ने कहा ठीक है, काम हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन था, फटाफट से वो पूर्णिमा की शाम में ही वो खीर का बर्तन लेकर के पहुंच गया। बाईं तरफ भिखारी बैठा हुआ था, उसको ले जाकर के दे दिया कि राजा साहब ने आपके लिए भिजवाया है, आज पूर्णिमा पर आपकी मदद की है। वो जो बाईं तरफ वाला भिखारी था खुश हो गया, और सामने जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसको चिढ़ाने लगा, बोलने लगा, देख तू कहता ना ऊपर वाला मदद करेगा, देख मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे दिया। बड़ा बर्तन था, वो कितनी खीर पीता। थोड़ी उसने खीर पी, पेट भर गया, बच गई खीर। उसे लगा कि ये बर्तन जो है, क्या करूंगा इस खीर का, कहां ले जाऊंगा। तो उसने कहा इसकी मदद करते। तो बाईं तरफ वाले ने सामने वाले की मदद की, दाईं तरफ वाले की, और बोला कि सुनो, ऊपर वाला तो आया नहीं मदद करने, मेरी तरफ से खीर पियो, मजे करो। ये बोल करके वो बर्तन देकर के, खीर देकर के चला गया। दाईं तरफ वाले के पास में बची हुई खीर आ गई। उसे पता नहीं था कि नीचे है सिक्के। अगली सुबह पहुंचा राजा। राजा ने वहां जाकर के देखा कि दाईं तरफ वाला तो गायब हो गया, लेकिन बाईं तरफ वाला जिसके लिए खीर भिजवाई थी वहीं बैठा है। उसके पास पहुंचा राजा और पूछा कि क्या वो आपको खीर नहीं मिली। उसने कहा कि हुजूर जरूर मिली और बहुत मजा आया, और क्या स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया। थोड़ी बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी। वो कहता रहता ना ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैंने उसको कटोरा दे दिया। मैंने कहा भाई तू भी पी ले। राजा ने कहा वाकई में उसकी ऊपर वाले ने मदद की। तुम्हें पता है उस खीर के बर्तन में नीचे सिक्के थे, सोने के सिक्के। तुम अगर पूरी खीर पीते तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलते, लेकिन तुमने आधी पी और उसको सामने वाले को दे दी। वाकई में उसकी मदद ऊपर वाले ने कर दिया। वो भिखारी नहीं रहा, वो अमीर बन गया है। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि जब आप दिल से प्रार्थना मांगते हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं, जब आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, डेफिनेटली आपको मिलता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर वाला आपकी हमारी सुनता जरूर है। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जीवन भर के लिए याद रहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक प्रवचन दे रहे थे महात्मा जी, और प्रवचन में भारी भीड़ थी। उस भीड़ में से एक युवक को उन्होंने खड़ा किया और पूछा कि मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, आप सच सच जवाब दीजिएगा। उसने कहा जी महात्मा जी, जी महाराज जी। महात्मा जी ने उससे पहला सवाल किया कि मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं और आपको एक सुंदर लड़की दिखती है,
तो क्या आप उसे देखेंगे? क्या आप उसे पलट के देखना पसंद करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरी बीवी साथ नहीं होगी तो हां, जरूर देखूंगा। पब्लिक हंसने लगी। उन महात्मा जी ने कहा कि वो चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? वो जो व्यक्ति था, वो जो लड़का था, उसने कहा कि जब तक कोई उससे सुंदर नहीं दिख जाता। पब्लिक फिर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि मतलब 1-2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाऊंगा। जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, दूसरी आपको परिस्थिति बताता हूं, दूसरी सिचुएशन आपको देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि गिफ्ट है, इसको ले जाकर के आपको मुंबई में एक व्यक्ति को देना है, आप जाएंगे? उसने कहा हाँ जी, आपका आदेश है, क्यों नहीं जाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि आप जब वो गिफ्ट देने के लिए जाते हैं मुंबई, और मुंबई में आपको बता देता हूं कि इस पते पर जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, आप वहां पहुंचते हैं तो आप चौंक जाते हैं। वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं, वो अरबपति आदमी है। उसका बंगला देखते हैं, उसकी शानो शौकत देखते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां, महंगी महंगी, गार्ड्स ही गार्ड्स लगे हुए। आप बताते हैं गार्ड्स को कि मुझे एक तोहफा देकर के महात्मा जी ने भेजा है। गार्ड्स अंदर कॉल करते हैं। वही सज्जन जिनका वो मकान है, वो खुद दरवाजे पर आते हैं आपको लेने के लिए, आपसे तोहफा लेते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आइए। आप मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना है। वो कहते हैं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आपको अंदर आना पड़ेगा। आपका स्वागत सत्कार किया जाता है, आपको अंदर लेकर के जाते हैं। आपके 10 बार मना करने पर भी आपके लिए लंच लगाया जाता है, गर्मा गर्म भोजन आपको परोसा जाता है, आपके साथ बैठ करके वो डाइनिंग टेबल पर लंच करते हैं, आपसे यहां की वहां की आपके बारे में बात करते हैं। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे पहली बार मिले, आपको ऐसा लगता है कि ना जाने कितने सालों से इनको जानता हूं। और उसके बाद में वो खुद आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप कैसे आए थे, तो आप कहते हैं कि बस से आया था, ट्रेन से आया था। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इन्हें इनके घर तक सुरक्षित पहुंचा करके आओ। महंगी कार में आप बैठते हैं, आपको आपके घर तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, आपके पास में कॉल आता है उन्हीं अमीर व्यक्ति का। वो आपसे पूछते हैं कि आप पहुंच गए आराम से? आप कहते हैं हाँ जी सुरक्षित पहुंच गए। वो कहते हैं कभी कोई दिक्कत रहे, नंबर सेव कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कि उनका चेहरा, उस अमीर व्यक्ति का चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? जो लड़का प्रवचन में खड़ा हुआ था, जिससे सारे सवाल किए जा रहे थे, उसने कहा महात्मा जी, उस व्यक्ति का चेहरा जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा। वो महात्मा जी ने प्रवचन में जो भीड़ थी, जो सभा में लोग थे, उनसे कहा कि समझ गए, सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जिंदगी भर के लिए याद रहता है। जिसने सुंदर व्यवहार कर लिया, उसका चेहरा आप कभी भूल ही नहीं सकते। छोटी सी कहानी है, लेकिन जो बताना चाह रही है वो ये बताना चाह रही है, हम सब इस चेहरे को चमकाने के लिए न जाने कितना खर्चा करते हैं, न जाने कितनी क्रीम, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो व्यवहार है, जो मन है, उसको चमकाने के लिए कुछ नहीं करते। जिस दिन आपने अपने व्यवहार में चेंज लाना शुरू किया, जिस दिन आपने अपने मन को चमकाना शुरू किया, उसे सुंदर बनाना शुरू किया, अपने व्यवहार को सुंदर बनाना शुरू किया, उस दिन सारा कमाल होने लगेगा। आपका भी व्यवहार लोगों के दिल में घर कर जाएगा, आपका चेहरा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मुस्कान बांटते चलिए, जीवन का सिर्फ यही और यही एकमात्र पर्पस है। एक बार फिर से आपसे कहूंगा, जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके